नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अक्टूबर का महीना धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अक्टूबर के महीने में धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, आपके करियर की व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, भाग्य व स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन, संतान से संबंधित चिंताएं किस प्रकार रहेंगी। साथ ही आप जानेंगे विदेश से संबंधित स्थिति आपके जीवन में क्या बन रही है, प्रेम संबंधों की स्थिति क्या है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे ऐसे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से निश्चित तौर पर अक्टूबर का महीना धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों के लिए रहेगा बेहद खास। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं धनु लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9, तो आप धनु लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में समझ लेते हैं आपके स्वभाव की स्थिति। तो मित्रों, लग्नेश आपके पंचम में विराजमान है, तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बने हैं, यानी स्वभाव की स्थिति आपकी मधुर रहेगी। आप वैसे ही समझदार विवेकशील पर्सनैलिटी होते हैं, उसी प्रकार से रहेंगे। जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ कर लेंगे। अब जान लेते हैं आपके करियर से संबंधित स्थिति। तो मित्रों, करियर की स्थिति भी पहले से बहुत बेहतर नजर आ रही है। आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरे तैयारी के साथ अपने कार्य अच्छे प्रकार से कर पाएंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। यदि बात करें आपके फाइनेंस की, तो मित्रों फाइनेंस की स्थिति जैसी चल रही थी वैसे ही चलेगी, यानी पैसे आप अच्छे से कमाएंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, सभी स्थितियां अच्छी रहेंगी। परंतु बैंक बैलेंस उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना आप अर्न करेंगे उसी के हिसाब से आप उसे अपनी लग्जरी में खर्च भी करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपकी अर्निंग्स की, तो अर्निंग्स बहुत अच्छी रहेंगी। बैंक बैलेंस को बढ़ाना आप पर निर्भर करता है। तो अब आगे चल के बात कर लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, आपके भाग्येश तो आपके कर्म भाव में विराजमान है, परंतु भाग्य में शुक्रदेव विराजमान है। तो जिन कार्यों में आपको भाग्य की आवश्यकता रहेगी वो कार्य आपके पूर्णतया सिद्ध नहीं हो पाएंगे, यानी आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, पूरी मेहनत करनी है। मेहनत के बल पर ही आप विजय प्राप्त करेंगे। अब आगे बढ़ के बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति। तो मित्रों, स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर बनी हुई है, यानी आपका स्वास्थ्य पिछले दिनों से बेहतर होता हुआ नजर आएगा, परंतु लापरवाही मत बरतिएगा, अन्य स्थितियां अच्छी बनी हुई है। अब जान लेते हैं कि ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, जिस आपके लग्नेश पंचम में विराजमान है और सप्तमेश कर्म में उच्च के होकर विराजमान है, तो वैवाहिक जीवन के लिए, आपके स्पाउस के लिए, यानी आपके जीवन साथी के लिए ये समय भी खास रहेगा। आप दोनों के संबंध मधुर रहेंगे, कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है, आप साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वहीं आगे बढ़ के जान लेते हैं कि ये समय स्टूडेंट्स के लिए या हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वो स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई है। संतान से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो समाप्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके पंचमेश मंगल देव एकादश भाव में बैठकर आपके पंचम पर दृष्टि दे रहे हैं, यानी ये स्थिति यहाँ पर बताती है कि संतान से संबंधित यदि कोई चिंताएं हैं तो वो समाप्त होंगी, बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे योग बनेंगे, आप अच्छे प्रकार से मेहनत कर पाएंगे, पढ़ने में पहले से अधिक आप एफर्ट्स लगा पाएंगे। कंपटीशन की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो वो पहले से अधिक बेहतर कर पाएंगे, यानी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे योग बने हुए हैं। वहीं अगर बात करें प्रेम संबंधों की, तो आपके लिए भी समय मधुर बना हुआ है, आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, विदेश से संबंधित जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी, ऐसे योग बने हुए हैं। तो यदि आपका कोई कार्य विदेश से संबंधित अटक रहा है तो आप वो कर सकते हैं, आपके कार्य निश्चित तौर पर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने अभी तक धनु लग्न के जातकों के बारे में जाना। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, पहला उपाय है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। इसके साथ ही आपको करना है ओम शुम शुक्राय नमः, या फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में नवरात्रि प्रारंभ होंगे, तो आपको इस वक्त दुर्गा चालीसा का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तीसरे नंबर पर आपको जो कार्य करना है वो है
ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। इन मंत्रों का जाप भी अवश्य कीजिए। यदि आपने इतने मंत्रों का जाप किया, इन सभी रेमेडीज को किया, तो निश्चित तौर पर अक्टूबर का महीना बन जाएगा आपके लिए बेहद खास। आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी और ये समय आपके लिए रहेगा सर्वोत्तम। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं मकर लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 10, तो आप मकर लग्न के जातक हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो आपके स्वभाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आपके लग्नेश द्वितीय भाव में विराजमान है। तो परिवार से संबंधित आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे। धन से संबंधित आप अच्छे डिसीजंस लेंगे। आपकी वाणी में भी मधुरता बनी रहेगी। तो इस प्रकार से स्वभाव की स्थिति उत्तम बनी हुई है। वहीं बात कर लेते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, करियर में छोटे मोटे उतार चढ़ाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। जैसे पिछले महीने बनी हुई थी, उसी प्रकार से छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। छोटी छोटी परेशानियां आती रहेंगी। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, तो स्थितियां एकदम सामान्य नहीं है। कुछ कुछ छोटा छोटा आपके जीवन में चलता रहेगा, तो वहां जरा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसे हैंडल कर लेंगे, आप मैनेज कर लेंगे। अब आगे बढ़ के बात करते हैं आपके फाइनेंस की स्थिति। तो मित्रों, फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आप जितनी भी अर्निंग करेंगे, उसमें आप अच्छे प्रकार से धन अर्जित कर पाएंगे। बैंक बैलेंस बढ़ा पाएंगे, धन का सदुपयोग कर पाएंगे। तो धन से संबंधित बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है। अब आगे बढ़ के बात कर लेते हैं भाग्य की स्थिति के बारे में। तो मित्रों, आपके भाग्य की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है, परंतु सूर्य देव की वजह से यानी 19 अक्टूबर तक उसमें डिले की स्थिति जरूर बन सकती है। तो यदि आप पूरी मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कार्य बन जाएंगे। इसके साथ ही यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति सूर्य से बेहतर है, यानी बुध की डिग्री ज्यादा है, बुध देव प्रॉपर बलवान बने हुए हैं, तो आपको जरा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु यदि बुध की डिग्री कम है और सूर्य देव की डिग्री ज्यादा है, तो भाग्य के सपोर्ट मिलने में आपको वक्त लगेगा, डिले की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये स्थिति आप अपने लग्न कुंडली से देखकर पता कर सकते हैं। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति। तो मित्रों, आपकी स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी हुई है। जल्दी से आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है, परंतु स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भी नहीं बरतिएगा। उदासीनता नहीं होनी चाहिए स्वास्थ्य के प्रति, परंतु अदरवाइज स्वास्थ्य आपका अच्छा बना हुआ है। अब आगे बढ़ के बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति। तो मित्रों, वहां पर भी स्थिति शानदार दिख रही है, कोई परेशानी नहीं है। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर डिसीजंस लेंगे, वो डिसीजन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। अब जान लेते हैं कि ये समय हमारे संतान के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपको अपनी संतान से संबंधित छोटी मोटी चिंताएं हो सकती हैं, परंतु कोई भी परेशानी बड़ी नहीं है, यानी वो चिंताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। वही बात करें अगर स्टूडेंट लाइफ की, तो स्टूडेंट के सामने भी बड़े बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, परंतु यदि आपने डटकर उन चैलेंजेस का सामना किया तो निश्चित तौर पर वो भी परेशानी आपकी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए भी अभी कोई नया डिसीजन लेने का वक्त नहीं आया है। जो स्थिति जिस प्रकार से चल रही है उसमें कोई नया चेंज मत कीजिएगा। अब समझ लेते हैं कि ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, विदेश संबंधित योगों के लिए अभी आपको डिले की स्थिति देखने को मिलेगी। आपके कार्य बन अवश्य जाएंगे, परंतु डिले के साथ, यानी थोड़ा देर लग सकती है, थोड़े रुकावटें आ सकती हैं, परंतु देर से ही आपके कार्य बन जाएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना मकर लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण स्थिति। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, पहला उपाय जो आपको करना है वो है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार कीजिए। सवेरे स्नान आदि के पश्चात सूर्य देव को अर्घ दीजिए। दूसरे नंबर पर जो आपको उपाय करना है मित्रों, वह है गायत्री मंत्र का जाप। इस मंत्र का जाप आपके लिए करना अनिवार्य है। ऐसा करने से आपके दैनिक रोजगार में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में जो बार बार अड़चने आ रही हैं, वो अड़चने समाप्त होंगी, यानी आप अपने प्रोफेशन में बेहतर करते हुए नजर आएंगे। इसलिए आपको गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए।
अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।